हेलो गाइस, नमस्ते। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और हम लोग फिर से चल पड़े हैं नई ट्रिप पे। और इस बार हम लोग जा रहे हैं हरिद्वार। और हम लोग घर को बंद करके निकल पड़े ऑटो लेके मेट्रो स्टेशन की तरफ। और फिर हम लोग पहुंच गए बहादुरगढ़ सिटी मेट्रो स्टेशन। ये देखो सामने दिखाई दे रहा है मेट्रो स्टेशन गाइस। और उतरने के बाद हम लोगों ने रिक्शा वाले भैया के पैसे दिए। और पैसे देने के बाद हम लोग चल पड़े अपनी मेट्रो लेने के लिए। और टुक 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 करके हम लोग चले गए लिफ्ट की तरफ। लिफ्ट पे पहले से ही एक भैया पहले से वेट कर रहे थे लिफ्ट का, क्योंकि उनके साथ ही पहले ही चले गए थे ऊपर और वो रह गए थे नीचे। तो ये देखो गाइज, अभी हम खड़े हो गए लिफ्ट की तरफ। दिनेश अपना फ़ोन देख रहा है, बार बार वो चेक करेगा फ़ोन। और ऊपर चले गए हम लोग। ऊपर जाके हम लोगों ने देखा हमारे टोकन में कितने पैसे हैं। हम लोगों ने रिचार्ज करवाया, एंट्री करी और फिर हम लोग चल पड़े प्लेटफॉर्म की तरफ। और ये देखो दिनेश बार बार अपनी शर्ट को और बैग को ठीक करते हुए। बैग में काफ़ी वेट था क्योंकि सारी खाने की चीज़ें इसी बैग में थी। फिर हम लोग पहुंच गए ऊपर। ऊपर पहुंचने के बाद देखा कि क्या काफ़ी भीड़ थी वहाँ पे। अब पता नहीं क्यों आज भीड़ इतनी ज़्यादा थी। बाकी दिन इतनी भीड़ होती नहीं है क्योंकि टाइम दोपहर का था। और हम लोग हमारी इंदरलोक की मेट्रो लेके निकल गई। ये देखो गाइस, ब्लू कलर का जो दिख रहा है वो हमारे यहाँ की HNG है, जिसमें ग्लास की चीज़ें बनती है। फिर हम लोग पहुँच गए इंदरलोक। इंदरलोक पहुँच के हम लोग बैठ गए क्योंकि हमारे साथ कुछ और लोग भी जाने वाले थे। अब वो लोग कौन है वो मैं आपको बाद में बताऊँगी उनके आने के बाद। ये देखो मेट्रो आई और हम लोग वेट करने लग गए कि वो लोग आए या नहीं आए। मम्मी और दिनेश बार बार इधर उधर देख रहे थे, बट अनलकीली वो लोग इसमें भी नहीं आए। फिर हम लोग वेट दोबारा से करने लगे। हमने कॉल किया तो उन्होंने बोला पीछे वाली मेट्रो में है। तो हमने इस मेट्रो के जाने का वेट किया ताकि अगले वाली मेट्रो जल्दी से आ जाए। तो ये देखो गाइस, ये आई अगले वाली मेट्रो। अब अगले वाली मेट्रो आके रुकी और रुकने के बाद मम्मी और दिनेश फिर से एक्साइटेड हो गए। ये देखो फिर से ढूंढने लग गए कि वो लोग आए या नहीं आए। फिर उन लोगों का कॉल आया और कॉल आने के बाद हम लोग चल पड़े उन लोगों की तरफ जहाँ वो हमारा वेट कर रहे थे। ये देखो, ये है वो लोग जो हमारे साथ जाने वाले हैं। ये लड़की दिख रही है आपको येलो शर्ट में? ओ ये तो टी शर्ट पहन के आई है, बैग को इधर उधर हिलाते हुए, इधर उधर देखते हुए। ये देखो, बड़े वाले नहीं छोटे वाली लड़की। और वो हमें देख के काफ़ी खुश हुई और हम लोग उसको देख के काफ़ी खुश हुए। ये देखो, ये मुझे कमेंट करते हुए। उसके बाद ये आ गई लड़की और हम इन सबको लेके चल पड़े। ये है निक्की, एक छोटी निक्की और उसके मम्मी पापा। ये देखो, हेलो छोटी निक्की। ये छोटी निक्की को लेके दिनेश चल पड़ा। और पूरी ट्रिप पे शशि और मम्मी ऐसे ही दिखेंगे और दिनेश दिखेगा छोटी निक्की के साथ और जीजू दिखेंगे छोटी निक्की के साथ। और ये देखो, हमेशा की तरह निक्की को भूख लगी और वो रुक गई खाने की जगह देख के। और उसके पापा उसके लिए खाने के लिए कुछ चीज़ें लेने लगी क्योंकि पूरा रास्ता वो खाने वाली है। ये देखो, ये लोग काफ़ी ट्विनिंग करके आए हैं आज। येलो इसके पापा ने पहना है और येलो इसी ने पहना है। और फिर हम लोग खाने की चीज़ें इसके लिए लेके एग्ज़िट करने लग गए। एग्ज़िट करने के बाद ये देखो हमारी निक्की। और फिर हम लोग चल पड़े कश्मीरी गेट बस स्टैंड की तरफ, ISBT। फिर हम लोगों ने ISBT में एंटर किया और हम लोगों को यहाँ से बस लेनी थी ऋषिकेश के लिए या फिर हरिद्वार के लिए। किसी ने हमें बताया था कि यहाँ से डायरेक्ट बस जाएगी, AC बस, जो कि हरियाणा रोडवेज़ होगी। तो हम लोग चल पड़े वहाँ पे पता करने के लिए कि बस कहाँ से मिलेगी हमें। और निक्की वहीं, छोटी निक्की हमारे, फिर से अपने मामा की गोद में घूमते हुए। ये देखो गाइस, ये ISBT का एंट्री गेट। वहाँ से एंट्री करने के बाद हमें बस मिल गई, पर बस हमें नॉन AC मिली। उसके बाद ये देखो छोटी को कैसे मुझे देख रही है। अब मम्मी, शशि और निक्की को तो आगे सीट मिल गई, जीजू और दिनेश को पीछे, और मैं रह गई अकेली। और मैं पीछे अकेली बोर होती गई। उसके बाद हम लोग पहुँच गए बीच में कहीं ढाबे पे और वहाँ पे गाड़ी रोकी क्योंकि काफ़ी देर से ड्राइवर भी ड्राइव कर रहा था और सब लोग भी थक गए थे क्योंकि गर्मी बहुत ही ज़्यादा थी और बीच में कहीं भी गाड़ी नहीं रुकी। उसके बाद हम लोगों ने ढाबे पे कुछ खाया पिया और गाड़ी फिर से चल पड़ी। और उसके बाद सीधा हम लोग रुके हरिद्वार। जय जय गंगे मैया। ये देखो गाइस, सब लोग दर्शन कर लो गंगे मैया की।
और यहाँ से गंगा मैया पे हम लोग उतरे बस स्टैंड के पास। बस स्टैंड में उतरने के बाद हमने ऑटो लिया हर की पौड़ी के लिए। देखो गाइस बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। सब लोग कह रहे कि वीकेंड्स में यहाँ पे ऐसे ही भीड़ रहती है। हम लोगों ने ऑटो लिया तो एक ऑटो वाले भैया ने हमें गलत जगह पे उतार दिया। उन्होंने बोला कि वहाँ हर की पौड़ी है, बट वहाँ से हम लोगों ने फिर से दूसरा ऑटो लिया और दूसरी ऑटो वाले भैया ने हमें अच्छी जगह पर उतारा, क्योंकि हमें होटल चाहिए था हर की पौड़ी के पास, क्योंकि वहाँ की लोकेशन काफ़ी अच्छी है। और वहाँ से अगर हम दूर होटल लेते तो हमें आने जाने में दिक्कत होती, इसीलिए हम लोगों ने प्रेफर किया कि हम लोग हर की पौड़ी के पास ही होटल लेंगे, ताकि हम लोग वहाँ गंगा की आरती वगैरह सब कुछ इजीली इंजॉय कर पाए। और हम लोग ऑटो से चल दिए फिर हर की पौड़ी की तरफ। ये देखो गाइस, ये नज़ारा कितना सुंदर लग रहा है। मैं आपको उतर के नहीं दिखा सकती क्योंकि यहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे ई रिक्शा में और भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी और ई रिक्शा वाले भैया हमें बीच में नहीं उतारते, इसीलिए मैं आपको ई रिक्शा में बैठने के बाद ही सब कुछ दिखा रही हूँ। अब मैं अच्छे से दर्शन कराऊँगी जब मैं पहुँच जाऊँगी हर की पौड़ी पे। ये देखो यहाँ के मंदिर कितने सुंदर लगते हैं लाइट में। और फिर हम लोग पहुँच गए हर की पौड़ी पे, हमें उतारा रिक्शा वाले भैया ने यहाँ पे। और फिर हम लोग चल पड़े होटल की तलाश में। ये निक्की और दिनेश एंजॉय करते हुए, यहाँ पे मेला लगा हुआ था। और ये माच के बोलती हुई हेलो गाइस। ये देखो हम लोग जीजू के पीछे पीछे चल पड़े गाइस, काफ़ी अच्छा नज़ारा था। ये देखो कितनी सुंदर लग रही है गंगा मैया। और यहाँ के मंदिर भी लाइट कितनी अच्छी लग रही है। लहरों की आवाज़ें, स्पीड से चलती हुई गंगा की आवाज़ इतनी प्यारी लग रही थी। और ये मम्मी, शशि और छोटे निक्की धीरे धीरे चलते हुए मौसम का और नज़ारों का मज़ा लेते हुए। ये देखो साधु महाराज सोने की तैयारी करते हुए। यहाँ पे कितना मज़ा आता होगा ना गाइस सोने में, मतलब लहरों की आवाज़ें, ठंडी ठंडी हवाएं, इतनी अच्छी लाइट। और हम लोगों ने काफ़ी होटल देखे तो होटल हमें नहीं मिला क्योंकि वीकेंड था, तो सब होटल फुल थे, एक भी रूम नहीं मिला। उसके बाद बहुत ज़्यादा घूमने के बाद एट लास्ट हमें ये वाला रूम मिला जहाँ की लोकेशन भी काफ़ी अच्छी थी। ये देखो गाइस बालकनी से कितना सुंदर लग रहा है सब कुछ। इस बालकनी में बैठने के बाद सारी थकान हमारी दूर हो गई। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि खाना वाना खाने के बाद, थोड़ा रेस्ट करने के बाद हम लोग दोबारा चले जाएंगे गंगा जी में। और उसके बाद हम लोग चल पड़े गंगा जी की तरफ। ये हमारे होटल में नीचे की तरफ एक्वेरियम था और निक्की इसका मज़ा लेने लग गई। फिर हम लोग निकल पड़े घाट की तरफ। ये देखो ये रास्ता जाता है हर की पौड़ी की ओर, पर हम लोगों ने डिसाइड किया हम लोग पुल के ऊपर से जाएंगे क्योंकि वहाँ से गंगा मैया बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखाई देती है। और हम लोग धीरे धीरे चल पड़े गंगा मैया की ओर। और ये निक्की और उसके पापा जाते हुए धीरे धीरे, मम्मी और दिनेश और मैं और शशि पीछे की तरफ थे और हम पहुँच गए गंगा जी में। गाइस यहाँ का पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा था, जिसमें पैर और हाथ धोने के बाद हमें बड़ा ही सुकून मिला। और ये निक्की और इसके पापा पानी में खेलते हुए, हम लोग रात में नहीं नहाए क्योंकि पानी ठंडा था तो हमें ठंड लग जाती। मैं तो अपने हाथ और पैर धोने के बाद वहाँ पैर डाल के पानी के अंदर वहीं पे बैठ गई। काफ़ी देर तक मेरा उठने का मन ही नहीं कर रहा था। इन लोगों ने बड़ी जिद करके मुझे उठाया और निक्की और उसके पापा का भी बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, बट हमें होटल जाना था वापस, तो हम लोग निकल पड़े वापस होटल की तरफ क्योंकि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया था और हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके थे। ये देखो गाइस पानी कितना ज़्यादा तेज़ बह रहा है और यहाँ पे कुछ लड़के नहा रहे थे, इतने तेज़ पानी में भी स्विमिंग कर रहे थे। और हम लोग फिर ऊपर की तरफ चल दिए। ये देखो शशि और मम्मी फिर से धीरे धीरे चलते हुए। और यहाँ पे बहुत सारी चप्पलें पड़ी थी, मैंने शशि को बोला उठा ले जो पसंद है, पर इसने मना कर दिया। ये देखो गाइस ऊपर से बहुत ही सुंदर नज़ारा दिख रहा था। ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ कितना सुंदर लग रहा था। और हम लोग सब यहीं खड़े हो गए, काफ़ी देर तक हम लोग यहीं खड़े रहे। ये देखो गाइस मतलब इतनी ज़्यादा स्पीड में भी ये लोग स्विमिंग कर रहे थे। ये देखो सांप, कितना बड़ा सांप है ये जाते हुए।
अगर कोई नॉर्मल इंसान ऐसे खड़ा हो जाता है तो वो खड़ा नहीं हो पाएगा इतनी स्पीड में, बट कुछ लड़के यहाँ पे एक किनारे से दूसरी किनारे की तरफ तैरते हुए क्रॉस कर रहे थे, जो कि बड़ी हिम्मत वाला काम है। अब मैं आपको दिखाती हूँ चारों तरफ से कितना सुंदर लग रहा था। पहाड़ियाँ तो इतनी ज़्यादा दिखाई नहीं दे रही थी रात के तरफ से, बट जो मंदिरों की सजावट थी और जो लाइटिंग थी वो ही काफ़ी ज़्यादा सुंदर और अट्रैक्टिव लग रही थी। और सब लोग एक दूसरे की फ़ोटोज़ ले रहे थे, और ये लोग देखो, मेरी फैमिली इन नज़ारों का ही आनंद ले रही थी। ये देखो गाइस, लड़का कैसे तैर के आगे की तरफ जा रहा है, और वो लोग वेट कर रहे हैं कि कब वो भी इसमें कूदें और तैर के आगे की तरफ जाए। और फिर हम लोग निकल गए होटल की तरफ वापस। और ये देखो, निक्की बहुत ही ज़्यादा थक गई थी, तो उसने बोला मुझे गोद में ले लो, बट इसको गोद में लेना मेरे बस में नहीं है, तो मैंने इसको पीछे बिठाया और मैं इसको लेके चल पड़ी। ठीक है गाइस, बाय बाय। अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट व्लॉग में। नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी कि अगले दिन हम लोग कहाँ गए और क्या किया।